ओम। ब्रह्ममुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा। अगली चौपाई। साधु संत के तुम रखवारे। पहले एक बार दर्शन होना जरूरी है। स्लाइड आगे निकल गई। ठीक है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे हो। किसी संत के निर्वहन के लिए आवश्यक संकल्प ऊर्जा, साधुत्व को बनाए रखने के लिए बाहर की कलुषिता, वासना, कामना, ईर्ष्या से बचाने वाली दृढ़ता कौन देगा? आप दोगे। साधु के साधुत्व और संत की मति को संत भाव में रखने वाले रक्षक कौन हैं? आप हो। क्योंकि आप ही हो जो असुर निकंदन, असुर माने उग्र, अनावश्यक रूप से उग्र, अविवेकी उग्र को असुर कहा जाता है। जो अविवेक है उस असुर का मर्दन करने वाले ब्रह्मांडीय तत्व के सबसे दुलारे कौन हो? आप राम के दुलारे, आप हो हनुमंत, आप हो। आप हो तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य बड़ी सुगमता से निभ सकता है। कौन सा? देवासुर संग्राम। कहां होता है देवासुर संग्राम? पहली पंक्ति में साधु संत, दूसरी में असुर आया, तो ऊपर देव नीचे असुर। तो देवासुर कहां हैं? हमारे भीतर हैं। हमारे भीतर उठने वाले नए विचार कई बार आसुरी होते हैं, अत्यधिक उग्र होते हैं, अविवेकी होते हैं, अमर्यादित होते हैं। तो असुर कहां ढूंढने जाएं? अपने आप में ही। देव कहां है? हम ही में है। जब हम पावन, पवित्र, दिव्य होते हैं, साधना की वृत्ति से ओतप्रोत होते हैं, मन उसमें रमने लगता है, तब हम कौन होते हैं? हम संत होते हैं। हम ही में संत है, हम ही में असुर है। हमारे ही संत का रक्षक कौन है? हनुमंत। वो दृढ़ता जो असुरता के साथ दो हाथ कर सके अपने भीतर, जो अपने भीतर की असुरता को चुनौती देके उखाड़ के फेंक सके, वो कहां से आएगी? वो आपसे आए। आप रक्षक हो और इस असुरता का, भीतर की असुरता का मर्दन करने वाले भी आप हो। अगर आप साधु संत की रक्षा उसके संकल्प के द्वारा नहीं करो तो क्या? अमर्यादित उग्रता वो हावी हो जाएगी। वो किसी भी साधु संत को उसके परम कल्याणकारी उद्देश्य पर आगे बढ़ने ही नहीं देगी। हर व्यक्ति के भीतर असंख्य विकल्प पहले से उपलब्ध हैं। आलस्य प्रमाद के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। नकारात्मकता को क्या बाजार से खरीदना पड़ता है? नहीं, अपने भीतर ही है। अपने भीतर ही उत्साह, उमंग, हमारे भीतर ही नकारात्मकता, सकारात्मकता, देव और असुर का संग्राम भीतर है। इसीलिए आप प्राण बन करके, आप दृढ़ता बन करके, आप प्रचंड संकल्प बन करके भीतर के साधु और संत की रक्षा करते हो। और भीतर उठने वाली अमर्यादा, आलस्य, प्रमाद, तमस जो आके विघ्न करना चाहते हैं, हमारी साधना में, उत्कर्ष में बाधा डालना चाहते हैं, उनका मर्दन भी आप ही करते हो। क्यों? क्योंकि आप राम के सबसे दुलारे हो ना। आप उस राम के, जिसके राज्य के अंतर्गत हम सब हैं, उस ब्रह्मांडीय तत्व के सेवक आप ही हैं, परम सेवक। आप उसके सबसे दुलारे हो। इसलिए आपसे आशा भी है और आपका दायित्व भी है और आप ही इसे करते हो।
इसे अगर हम प्राण की दृष्टि से देखें तो, इष्ट की दृष्टि से देखें तो हो आप ही। आपका ध्यान ज्यों ज्यों विकसित होता जाता है, यूं यूं मलिन वासना सब त्यागी। आती है, चिपकती है, फिर चटक देते हैं, ढीली पड़ जाती है। इसलिए साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। प्राणकर्षण द्वितीय की अंतिम तिथि रजिस्ट्रेशन की जिनको भेजना है वो 10 तारीख है। 10 के बाद आवेदन बंद। फिर जूम पर सबका एक एक बैच बना बना करके सबसे पहले बात की जाएगी। यूं ही सबको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ना समय और आशा मेरी खराब हो, और ना धन और समय आपका खराब हो, दोनों नहीं हो। इसलिए पहले निश्चित करेंगे आपको सीखना भी है कि नहीं सीखना। ठीक है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।